दया सागर करुणा मूर्ति श्री जोशीराम जी महाराज के सुशिष्य तपस्वी श्री कन्हीराम जी महाराज वचन सिद्ध महापुरुष थे। उनकी अमोघ वाणी से दरिद्रता, रोग व दुखों से ग्रस्त लोगों के चुटकियों में ही सारे कष्ट नष्ट हो जाते थे। श्री कन्हीराम जी महाराज का रिढाणा ग्राम पर विशेष उपकार रहा। इस धरा को वे अपनी चरण रज से पवित्र करते ही रहते थे। रिढाणा का बच्चा बच्चा उनके प्रति नत प्रणत था। गांव रिढाणा के नंबरदार थे चौधरी श्री हरधन जी। चौधरी साहब की अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी अच्छी प्रतिष्ठा थी। चौधरी साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता किया। विवाह का दिन नजदीक आ गया। जोर शोर से तैयारियां हो रही थी। लड़के वालों ने कहा था कि विवाह में 250 बाराती आएंगे, इसलिए सारा प्रबंध भी 250 बारातियों के हिसाब से किया गया। विवाह की तिथि आ गई, लेकिन बाराती तो 250 की बजाय 500 आ गए। लड़की के फेरे दूसरे दिन शाम को होने थे। वो जमाना था जबकि बारात कई कई दिन तक रुका करती थी। चौधरी जी ने 250 लोगों की तो पूरी व्यवस्था कर रखी थी, पर यहाँ तो दुगने आ गए। आज के युग में तो हाथों हाथ भी व्यवस्था में इतनी परेशानी नहीं आती, पर उस युग में साधन सीमित थे। चौधरी जी घबरा गए कि मैं खड़े पैर व्यवस्था कैसे करूं। आज तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलेगी। बस अब तो मरे ही चैन पड़ेगी। मैं मर जाऊंगा तो सारा काम ठीक हो जाएगा। आत्महत्या के विचार से वह कहीं से अफीम खरीद ले आए। खाने ही लगे थे कि एकदम ध्यान आया, मरना तो है ही, कम से कम मरते मरते तपस्वी श्री कन्हीराम जी के दर्शन कर लूं और मंगली सुन लूं। मेरी सदगति हो जाएगी, वरना भूत बनकर भटकता रहूंगा। चौधरी तपस्वी जी के चरणों में पहुंचा। वंदना करके अर्ज की, गुरु जी, जीवन में मुझसे जो भी गलती हो गई हो क्षमा करना। मुझे अंतिम मंगली सुना दो, मैं मरने जा रहा हूँ। तपस्वी जी चौंक कर बोले, हरधन, ऐसी क्या बात हो गई? भाई तू तो बहुत समझदार है, गांव का नंबरदार है, सारे गांव का सहारा है। क्या आफत आ गई जो मरने का फैसला करना पड़ा? चौधरी साहब का गला भर आया। चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते उसने सारी बात बताकर कहा, गुरु जी, बारात अभी एक दिन और ठहरेगी। हमारी मिठाई थोड़ी सी बची है। मैंने सोचा है कि लड़की के फेरों के बाद मैं अफीम खाकर आत्महत्या कर लूंगा। मेरे मरने से बारात चली जाएगी और मेरी इज्जत बच जाएगी। मरने के बाद कौन कहने आएगा कि मिठाई कम रह गई? तपस्वी जी ने कहा, चौधरी, बस इतनी सी बात के लिए आत्महत्या कर रहा है? अगर तेरी मिठाई खत्म ही ना हो तो क्या फिर भी मरेगा? चौधरी जी बोले, गुरु जी, फिर क्यों मरूंगा? तपस्वी जी ने समझाया, जा, गुरुओं का नाम लेकर एक नई चद्दर बची हुई मिठाई पर ढक दे। चद्दर उठाकर मत देखना कि बर्तन में क्या रखा है, बस निकालते जाना और खिलाते जाना। और नियम ले कि जिंदगी में कैसी भी घड़ी आ जाए पर आत्महत्या का विचार नहीं करूंगा। उसने हाथ जोड़कर नियम ले लिया। चौधरी हरधन ने तपस्वी जी के कहे अनुसार बची मिठाई को चद्दर से ढक दिया। तीसरे दिन भी उसने बारात को खूब मिठाई परोसी। चौथे दिन आग्रह पूर्वक बारात को और ठहरा लिया। सभी लोग चौधरी जी की उदारदिली की प्रशंसा कर रहे थे। पास के पड़ोसियों तथा रिश्तेदारों में भी, बारात में भी चौधरी जी ने दिल खोलकर मिठाई बांटी। खत्म नहीं हुई। चौधरी साहब की प्रतिष्ठा हर तरफ फैल गई। शादी का काम निपटाने के बाद चौधरी तपस्वी जी के पास गए तथा बार बार आभार प्रकट करने लगे। तपस्वी जी ने उसे धर्म ध्यान और जन सेवा का संदेश दिया। ऐसे थे वचन सिद्ध श्री कन्हीराम जी महाराज, जिन शासन के ऐसे महान गुरु भगवंतों को हमारा कोटि कोटि नमन। जय जिन शासन, जय महावीर।